हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही पावरफुल होने जा रहा है। जैसा कि मैं अक्सर वीडियो के एंड में कहता हूँ, देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, क्योंकि द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। जब तक आपको फाइनेंस की नॉलेज नहीं होगी, एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होगी, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। वेल्थ को कैसे मैक्सिमाइज करें, उसे कैसे मल्टीप्लाई करें, ताकि आप फ्यूचर में वेल्थ को जनरेट कर सकें, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकें। मेरा मिशन है कि मैं एटलीस्ट 1 मिलियन इंडिविजुअल्स को हेल्प करूँ मिलियनर्स बनने में, मनी मैनेजमेंट सीख कर। और मेरा विजन है टू ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस बाय बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड, so that together we can make this world a better place to live। तो इसके लिए फाइनेंस की नॉलेज ज़रूरी है, क्योंकि कोई स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी हमें ये नॉलेज नहीं देती। फाइनेंशियल एजुकेशन के तरफ कोई क्लासेस नहीं होते। पैसे को कहाँ लगा जाए, पैसे को कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए, पैसे को कहाँ पर मैक्सिमाइज किया जाए, ये हमें स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बताया नहीं जाता। तो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने पैसे को बैंक में रखते हैं, सेविंग्स में, यानी आपको तो पता है सेविंग में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, 4%। अगर आपके पैसे को 10 साल के लिए सेविंग्स में छोड़ दिया जाए तो कितने बन जाएंगे? अगर आपके 100 रुपये डिपॉजिट किए तो 10 साल के बाद वो 1.5 गुना हो जाएंगे, 1.5 टाइम्स, यानी आपके 100 रुपये बन जाएंगे 150, यानी 150 रुपया। वही अगर एफडी कर लेंगे बैंक में, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, तो आपके बन जाएंगे करीब डबल, यानी 100 रुपये 200। लेकिन यहाँ समझने की बात है कि जब 100 रुपये आप लगाए 10 साल पहले, 10 साल के बाद वही कोई चीज़ आप 100 रुपये की थी तो 10 साल बाद उसकी कीमत 200 रुपये हो जाएगी, आसानी से, या उससे ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब है आप बैंक में या सेविंग्स में रखें 10 साल, या एफडी में रखें, ना तो कुछ कमाया आपने, ना तो कुछ गंवाया। लेकिन आपको ये दिखता है कि वो मेरा पैसा बढ़ कर आया, ऐड होकर आया, कुछ बढ़ के आया, लेकिन इसमें ना तो आपने कुछ कमाया है, ना कुछ गंवाया है। तो सिर्फ आपका पैसा कुछ बढ़ के आया आपको। अगर उसकी जगह बैंक में लगाने की जगह अगर आपको पता हो कि इसका सही इन्वेस्टमेंट कहाँ पर हो। हमने देखा 4% से 1.5 गुना हो गया 10 साल में, 7% से 2 टाइम्स, यानी डबल हो गया करीब। अगर वही 15% अगर CAGR 15% पर एनम कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है, तो आपका पैसा 10 ईयर्स में 4 टाइम्स हो जाता, मल्टीप्लाई 15% से। 20% से अगर ग्रो हुआ तो 10 ईयर्स में 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता, 6 गुना बढ़ जाता। अगर वही 25% CAGR अगर मिलता है आपको, तो आपका पैसा 10 ईयर्स में 9 टाइम्स ग्रो हो जाता है। ठीक उसी तरह अगर 30% से अगर रिटर्न्स मिले आपको, तो वो 10 ईयर्स में 14 टाइम्स ग्रो हो जाता है। तो देखिए, बैंक में एफडी करने से 2 टाइम्स हो सकता है 10 साल में, तो यहाँ पर 30% अगर कहीं मिल जाए आप, तो 14 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, थोड़ा सीखना होगा, स्टॉक्स को कैसे भी
ये सिर्फ होगा आपको, सिर्फ शेयर मार्केट में ही आपका पैसा मैक्सिमाइज होगा, मल्टीप्लाई होगा, वेल्थ क्रिएट कर पाओगे आप। अगर 25% भी मिलता है तो 3 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा, 10 साल में 10 टाइम्स हो जाएगा, और 20 ईयर्स में 100 टाइम्स, और 30 ईयर्स में 1000 टाइम्स। अगर आपकी उम्र 25 साल है तो आप जब 55 के हो जाओगे तो आज अगर रखा हुआ जो पैसा, आज जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपके 55 एज होने तक 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। आज अगर आप 1 लाख भी इन्वेस्ट करते हो तो 10 करोड़ बन जाता है। 10 लाख अगर करोगे तो 100 करोड़ बन जाते। लेकिन इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। 25%, 30%, अगर आप एक स्टॉक पिक कर लेते हो जो मल्टी बैगर बन जाता है, वो आसानी से आपको 30% CAGR देगा। ऐसा नहीं कि एवरी ईयर 30% दे, कुछ साल 10 भी देगा, कुछ साल 15 भी देगा, कुछ साल 40% भी देगा, कुछ साल 50% भी देगा। ऐसा करते हुए 10 साल में 30% अगर मिल जाए तो आपका पैसा 14 टाइम्स से ग्रो होगा। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते, शेयर मार्केट सीखना नहीं चाहते, तो आसान काम यही है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। म्यूचुअल फंड में एक मैनेजर होता है, फंड मैनेजर, जो एक्सपर्ट होता है इसमें। वहाँ पर इन्वेस्ट करने से आपको आसानी से 15% CAGR मिल जाता है। फिर भी आपका पैसा 10 ईयर्स में 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। बैंक्स में 2 टाइम्स हुआ FD में, तो यहाँ पर 4 टाइम्स हो जाएगा, 1 लाख 4 लाख बन जाएंगे। लेकिन वो फंड मैनेजर आपसे कुछ कमीशन लेता है जिसे कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। 1% तक वो एक्सपेंस रेशियो लेकर आपको वो सर्विसेज देते हैं। आप आराम से म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आपका पैसा 4 टाइम्स ग्रो होगा 10 ईयर्स में। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट सीख लेते हो, थोड़ी मेहनत कर लेते हो, अगर आप स्टॉक पिक करना सीख लोगे तो आप 25-30% CAGR पा सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आपको बिजनेस को समझना होगा। पहले ये देखना होगा कि कोई ऐसा बिजनेस जो सालों से चलता हुआ आ रहा, अभी भी है और कई साल तक ये चलता रहेगा, बिना इसके दुनिया नहीं चलेगी। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग, हम कब से देख रहे हैं बैंक। वो गोल्ड स्मिथ के ज़माने, गोल्ड स्मिथ नोट बोलते, वो ज़माने में पैसे महफूज रखने के लिए, पैसे को सिक्योर करने के लिए गोल्ड स्मिथ के पास लगाते 100 साल पहले। उसके बाद बैंक्स शुरू हुए। कई साल, 50 साल से ज़्यादा की बैंक की हिस्ट्री है। अभी भी बैंक की ज़रूरत है और आने वाले 50 साल भी ये बैंक्स और ग्रो होंगे। और इस बैंक्स के साथ साथ आप भी, आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रो होगा अगर आप बैंक में FD लगाने के बजाय बैंक के शेयर्स बाई करते। इसके लिए आपको बैंक के बिजनेस को पहचानना होगा। इसमें आपको बैंक्स को पिक करना आना चाहिए। बैंक जो चल रहे हैं, प्राइवेट बैंक्स कितने हैं, बड़े बड़े बैंक्स, HDFC, ICICI, कोटक, एक्सिस, इन बैंकों के जो कैप्टन से यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, उनके बारे में पढ़िए, उनकी हिस्ट्री को जानिए, वो उनके कैसे मैनेज करते हैं, वो कैसा चलाते हैं कंपनी को, मैनेजमेंट को, उसके बारे में जानिए, पहचानिए कि कौन सा CEO बैंक को आगे बढ़ा सकता है, बैंक को और प्रोग्रेस दे सकता है, और बैंक को उसका मार्केट कैप यानी उसका प्रॉफिट यानी हर चीज़ को वो, यानी क्वार्टरली रिजल्ट हो, एनुअल रिजल्ट हो, उसमें प्रॉफिट और बढ़ाते जा सकता है। ये अगर आप पिक कर लेंगे, आजकल तो बैंक के NPAs भी थोड़ा क्लीन हो चुके हैं पहले से, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उसे भी देखना होगा। जिस बैंक में कम से कम NPA हो
उस बैंक को चुनिए। तो पहली चीज़ आपको बैंक के बिजनेस को देखना होगा, दूसरा उसके सीईओ को जांचना होगा, तीसरा क्या वो बैंक में एनपीएस है वो देखना होगा, उसके बाद उसके फाइनेंशियल को स्टडी करना। जब बैंकिंग बिजनेस और फाइनेंशियल पे आपको एक कन्विक्शन आ जाए तो फिर उसके बाद आता है कि बैंक किसे लोन देता है। क्या वो छोटे लोन देता है जैसा कि पर्सनल लोन्स हुआ, क्रेडिट कार्ड पर लोन हुआ, होम लोन हुआ, व्हीकल लोन हुआ, उसे आप प्रीफर करना चाहिए। क्योंकि अगर इसमें एक दो आदमी अगर डुबाते भी है तो बैंक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वही बैंक जो कॉरपोरेट लोन देते, बड़े बड़े कंपनियों को लोन देते, अगर वो एनपीएस बन जाए, वो अगर रीपे नहीं करे तो क्या होता है, एक एस बैंक बन जाता है। एक तो मैनेजमेंट सही नहीं हुआ, दूसरा कुछ लोन्स गलत दे दिए बड़े बड़े कंपनी को, बड़े बड़े लोन, तो बैंक को डूबने का चांसेस बहुत होते हैं। तो इसलिए वो एक देखना हो। जब आपको बैंकिंग के बिजनेस और उसके फाइनेंशियल पे कन्विक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपको चार्ट्स देखने आनी चाहिए। चार्ट्स कैसे देखें उसे सीखना चाहिए। चार्ट से आपको सिग्नल्स मिलते हैं, उसके प्राइस और वॉल्यूम्स मालूम होते हैं। वो सिग्नल देता है कि कौन से टाइम पे आपको बाई किया जाए और कौन से टाइम पे आपको सेल किया जाए। इस तरह करने से आपको 30% CAGR मिल जाएगा। अगर 30% या 25% भी मिलता है तो आप जो वेल्थ को मैक्सिमाइज करना चाहे वो आप मैक्सिमाइज कर पाओगे। एवरी 3 ईयर्स में आपका पैसा डबल होगा और हर 10 साल में 10 टाइम्स हो जाएगा। और अगर 30 ईयर्स के लिए छोड़ देते हैं आप, इसी तरह इन्वेस्ट करते जाओगे तो 1000 टाइम्स भी होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो आपके दोस्त और रिलेटिव के साथ भी इसे शेयर करिए। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह के वीडियो मैं लाता रहूँगा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for watching.